बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोनेफ्रोसिस या गुर्दे की सोजिश, ये क्या चीज़ है, ये क्यों होती है, और फिर आखिर में थोड़ा सा जिक्र ये भी करेंगे कि इसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो का लफ्ज़ पानी होता है, नेफ्रोसिस एक आप समझे लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि गुर्दा। तो गुर्दे में पानी, आप गुर्दे में यूरिन तो होता है, उसको देखने में अल्ट्रासाउंड पे वो पानी की तरह ही नज़र आता है, और लेकिन नॉर्मली गुर्दे के अंदर पानी इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन इस केस के अंदर जो गुर्दे की बाहर वाली चीज़ है वो तो वैसी ही होती है, लेकिन जो अंदर वाली, जो उसका जैसे घर में गैराज होता है जहाँ पे यूरिन बन के निकल रहा होता है, वो एरिया नॉर्मल हो तो उससे बोला नहीं जाता, उसे नॉर्मल किडनीज कहते हैं। लेकिन वो गैराज अगर बड़ा हो जाए, अब ये देखें गुर्दा उतना ही, लेकिन ये अगर बड़ा हो जाए तो इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अब ये क्यों बड़ा हो, गुर्दे में से एक पानी की एक नाली गुजर रही है जो बनती है और फिर वो यूरेटर की सूरत में नीचे जाती। मेरी टीम इसके बारे में तस्वीरें वगैरह लगा देगी ताकि आपके लिए समझना आसान हो। अब ये सड़क है और गुर्दे में से एक ही सड़क है जो यूरिन को लेके नीचे को जा रही, वो मसाने तक लेके जाती है, फिर मसाने में थोड़ी देर स्टोर रहता है, फिर जब आपको वक्त मिलता है तो आप फिर वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जो यूरिन की फैक्ट्री गुर्दा है, इसमें से वो नाली जो लेके जा रही है वो सड़क एक ही है और उसका नाम है यूरेटर। अब इस यूरेटर या इस सड़क में वन वे ट्रैफिक है, और वो है कि ऊपर गुर्दे से नीचे मसाने की तरफ, यहाँ से मसाने से ऊपर नहीं आता या आना नहीं चाहिए। अगर आए यानी वन वे ट्रैफिक, ऊपर से नीचे तो नॉर्मल, लेकिन नीचे से ऊपर भी अगर आना शुरू हो जाए तो ये टू वे ट्रैफिक बीमारी है। इसके बारे में हम अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। बाद में जिक्र करेंगे और इसकी डिटेल के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अब इस फोकस सिर्फ हाइड्रोनेफ्रोसिस की उन वजूहात पे करते हैं जो सबसे कॉमन है। नंबर वन, एक वजह ये हो सकती है कि यहाँ से नाली निकली, वो ठीक सब कुछ बन रहा था, यहाँ पे आके मसाने से पहले कोई पत्थरी फंस गई। अब जैसे गाड़ी टेढ़ी लग जाए तो पीछे सारी ट्रैफिक इकट्ठी हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है, तो इसी तरह इससे जो पिछले वाला हिस्सा है वो फूल जाता है। तो गुर्दा उतना ही, लेकिन गिराज फूल जाता है क्योंकि यहाँ पे एक नाली के अंदर पत्थरी फंस गई। अब कुछ और भी हो सकता है, नाली के अंदर कोई भी दूसरी चीज़ फंस जाए, हम हीमोलेथोर बहुत सारे नाम लेते हैं, वो मैं बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन नाली के अंदर पथरी या गर्जे के कोई खून का टुकड़ा या किसी वजह से भी कोई गोश्त का टुकड़ा फंस जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो और वो गुठली बन के वहाँ फंस जाए, उससे भी हो सकता है। फिर पेशाब की नाली जो सी है उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रक्चर हो जाए, रास्ता चिपक जाए, यानी दोनों दीवारें उस सड़क की, वो दोनों दीवारें एक दूसरे से चिपक जाए, ये इन्फेक्शन के अंदर होता है, उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर दीवार के अंदर कोई बीमारी हो, खुदा ना खास्ता ट्यूमर हो, रसोली हो, कैंसर भी हो सकता है, तो भी हो सकता है। नाली जो सी है ये बिल्कुल जैसे नरम रबड़ की नाली होती है, इंतहाई नरम और पतली सी होती है। तो अगर बाहर कोई, उस नाली के बाहर और भी तो टिश्यूज हैं, पेट के अंदर से गुजर रही है, उसके साइड पे मसल्स हैं, उसके करीब ब्लैडर है, उसके पीछे आंत है, तो मसाना, आंत, ओवरीज, यूट्रस, अगर इनमें कोई बीमारी हो जाए और वो उसको प्रेशराइज कर रही हो और वो रास्ता रुकावट बाहर से प्रेशर करके बंद कर दे तो भी पीछे रुकावट होगी, और उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी गुर्दे में पानी, उसके नाम से ताबीर करते हैं। अब ये एक साइड पे भी हो सकता है और ये दोनों साइड पे भी हो सकता है। अगर ये मसले दोनों साइड पे पथरियां फंस गई हैं फिर दोनों साइड पे हो जाएगा। ट्यूमर दोनों साइड पे है, जो बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है। लेकिन ट्यूमर अगर फर्ज करें बाहर है, खुदा ना खास्ता कोई रसोली बाहर है, और वो रसोली जो सी है वो पेशाब की नाली उन दोनों सड़कों को ब्लॉक कर रही है, तो ये हो जाता है। इसलिए बच्चादानी के ट्यूमर्स, बच्चादानी की रसोलियाँ, आंत के ट्यूमर्स के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह मसाने की प्रॉब्लम के अंदर भी हो जाती है।
फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस की एक मोटी वजह ये है कि हो सकता है कि ये दोनों साइड पे हो, लेकिन एक साइड पे अमूमी तौर पे ये जो वन वे ट्रैफिक मैंने आपको बताई कि ऊपर से नीचे आना तो नॉर्मल है, लेकिन रॉन्ग वे अगर यूरिन नीचे से भी ऊपर आना शुरू हो जाए तो फिर रश पड़ जाता है। उस सूरत के अंदर भी ये यूरिन जो है यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। इस बीमारी का एक और नाम भी है जो वंस अगेन थोड़ा मुश्किल है, मैं चले बता देता हूँ। VUR कहते हैं, वैसे कोई यूरिटेरिक रिफ्लक्स, अगर कोई इंटरेस्टेड हो। लेकिन आप ये समझें कि इसके अंदर जो नीचे वॉल्व या गेट लगा होता है मसाने के साथ, जब ये यूरिटर की नाली जुड़ती है तो वहाँ पे एक ऐसा वॉल्व लगा होता है जो टिकट देख के यूरिन को देखता है, हाँ जी जनाब आप आ सकते हैं, इधर से इधर को चले जाएं, लेकिन नीचे से यूरिन को इजाज़त नहीं देता कि वो ऊपर को आए। लेकिन अगर फर्ज करें किसी वजह से ये वॉल्व ओपन हो गया है तो वो मसाना जब आप वॉशरूम जाके यूरिन करते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो बाहर भी निकलता है, लेकिन कुछ ऊपर निकल के मसाने से गुर्दे की तरफ रॉन्ग वे चला जाता है, उससे भी हाइड्रोनेफ्रोसिस क्रिएट होती है। उससे मसाने में इन्फेक्शन होता है, उससे उस गुर्दे में, या अगर दोनों साइड पे है तो दोनों गुर्दों में प्रेशर फील होना शुरू होता है, भारीपन हो जाता है। बच्चों में बार बार इन्फेक्शन होते हैं, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन होते हैं। मैं इसके लिए ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसकी कुछ डिटेल दरकार है, इसकी एहतियात, इसके बहस से रिलेटेड। लेकिन इन जनरल हाइड्रोनेफ्रोसिस इसे कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस पथरी की वजह से जब होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं ये मैं अगली वीडियो में जिक्र करूंगा। इसके अलावा हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर एक साइड पे बच्चों में है तो क्या करना चाहिए, और अगर दोनों साइड पे है तो क्या करना चाहिए, और अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो यानी रुकावट हो लेकिन पथरी कोई ना नज़र आए, कोई और रुकावट भी ना नज़र आए, तो वो क्या सोचना चाहिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके कुछ सवालों का जवाब दे सके। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।